नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कल होने हैं, प्रदेश में भी कल मतदान होना है, लेकिन मतदान से पहले कांग्रेस ने आज अपने विधायकों की एक मॉक ड्रिल करवाई। कारण बहुत साफ था। पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के कुछ विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग कर दी गई थी, जिसको बाद में कहा गया कि अनजाने में ऐसा हुआ। कांग्रेस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। साथ ही कुछ और भी कई सारे कारण जो अंदर थे, पर्दों के अंदर थे, वो भी कारण थे कि आखिर आज क्यों कांग्रेस को करनी पड़ी ये मॉक ड्रिल। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव जी। प्रताप जी, क्या लगता है जो आज मॉक ड्रिल कांग्रेस ने की है राज्यसभा चुनाव में? पिछले दिनों जब राज्यसभा चुनाव हुए थे तो एक आध वोट इधर उधर क्रॉस वोटिंग हो गई थी, तब विधायकों ने कहा कि हमारे चश्मे खराब हैं। क्या नजर की जांच आज मॉक ड्रिल में कर ली? आशीष, ये बात तो सही है कि मॉक ड्रिल हमेशा तब की जाती है जब हमारे संसाधनों पे शक होता है। कुल मिलाकर जब ये विश्वास नहीं हो कि फायर फाइटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा तो मॉक ड्रिल करके देखा जाता है कि ये फायर फाइटिंग सिस्टम है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कुल मिलाकर कांग्रेस भी ये देखना चाहती है कि जो उनका जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो पूरा का पूरा काम कर रहा है क्या। और जिस तरह से जो प्रणब मुखर्जी को जो कांग्रेस के सारे वोट मिलने चाहिए, जिसके दावे किए जा रहे हैं 110 के आसपास, 112 के आसपास जो ये कह रहे हैं, तो उसको लेके इनमें कहीं ना कहीं शक नजर आ रहा है लगातार। क्योंकि जिस तरह से सीआईडी और आईबी के लोगों को भी लगा रखा है चारों ओर घेरेबंदी। और आशीष, उसके बाद तो जब से किरोड़ी लाल मीणा ने लांगुरिया डांस किया है, तब से तो कांग्रेस की धरती हिली हुई है। और उन्होंने कहा भी कि मैं कुछ विधायकों के वोट आपको दिलवाऊंगा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हिली हुई है। हाँ बिल्कुल। और किरोड़ी लाल मीणा का डांस से मुझे लगता है कि कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा है, और उसके साथ ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेंध नहीं लग जाए। अंदर बहुत कांग्रेस में खींचतान बहुत है। आशीष, क्या है कि वास्तव में देखा जाए तो चुनाव भी पास आने वाले हैं, और जब चुनाव पास आते हैं तो चूहे बहुत उछल कूद मचाते हैं। तो कौन सा चूहा कहाँ निकल जाए, किस बिल में से निकल जाए, कांग्रेस को ये बड़ा डर लगता है, क्योंकि चूहे तो हैं ही। और कौन सा चूहा किस गली से, पतली गली से पार हो जाए। आज प्रताप जी, जब मॉक ड्रिल हो रही थी तो आपका जो आप कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस में अंतर्विरोध इतने हैं कि कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और आज भी वो अंतर्विरोध जब मॉक ड्रिल के लिए बुलाया तो सामने आ गए थे। कर्नल सोनाराम जो है वो सीधे तौर पर आज भी जब मॉक ड्रिल थी ये राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो भी निशाना साधने से नहीं चूके। ये नॉमिनी जो किया है अशोक गहलोत जी का नहीं है, ये नॉमिनी सोनिया जी का है। तो हम हमारी लीडर है सोनिया जी, तो हम सोनिया जी कहेंगे तो उनका दाम है तो हम जरूर देंगे। अगर हमारे यहाँ डिफरेंसेस है तो यहाँ निपटेंगे, पर जहाँ तक हमारे राष्ट्रपति का सबसे बड़ा चुनाव है तो चुनाव में हम उसके साथ। तो देखा आपने किस तरह से सोनाराम ने कहा कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पर हैं, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव तो हमारा सोनिया जी का चुनाव है। हाँ बिल्कुल। देखो, कर्नल सोनाराम ने तो चौड़े में आके बता दिया कि भाई मेरा जो सिस्टम है वो पूरी तरह से काम करेगा, लेकिन वो केवल आला कमान के निर्देश पे काम कर रहा है, यहाँ की मैनेजमेंट पे नहीं। ये वो बटन है जो दिल्ली से दबेगा। दिल्ली से ही दबेगा। लेकिन क्या है आशीष की दिल्ली से दबने वाले तो कई बटन हैं, लेकिन अपने आप जो दब जाते हैं बटन, जो किरोड़ी लाल के कहने पे दब जाएंगे या आने वाले चुनाव की आहट से दब जाएंगे, ऐसे बटन भी कई सारे हैं। कांग्रेस उन्हीं की खोज में लगी है। आज मॉक ड्रिल इसीलिए तो किया गया था कि कौन कौन से बटन गलती से दब सकते हैं। क्रॉस वोटिंग हो सकती है। राजकुमार शर्मा जो है चिकित्सा राज्य मंत्री, उन्होंने तो सीधे तौर पर कहा कि क्रॉस वोटिंग की जो प्रयास है उसको रोकने के लिए या क्रॉस वोटिंग गलती से नहीं हो जाए, उसके लिए आज ये मॉक ड्रिल करवाई गई। नहीं, कोई बात नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार कर रही थी बार बार कि क्रॉस वोटिंग होगी, तो एक क्या होता है कि सबका मिलना भी हो जाए। तो आज पार्टी के आदेश पे, मुख्यमंत्री जी के आदेश पे सभी विधायक एकजुट होकर आज विधानसभा पहुंचे, और सब ने एक वो प्री रिहर्सल की बात होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पता नहीं चलता कई लोगों को। हालांकि एमएलए जो बन के आया है उसको वो आम जनता को वोट किस तरह से करना है, वोट के अधिकार का किस तरह से उपयोग करना है, वो सिखा के आता है। फिर भी कोई, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी का चुनाव है, पूरे देश की इज्जत का सवाल है, इसलिए कोई भी ऐसी गलती नहीं हो जाए, उस गलती के लिए ही आज सब लोग बैठे हैं और सब ने वो। तो देखा प्रताप जी, आपने राजकुमार शर्मा जो कह रहे थे, बड़ी खुद की बात में सवाल भी खड़ा कर दिया, जवाब भी दे दिया कि एक विधायक अपने क्षेत्र में जनता को सिखाता है कि उनको वोट कैसे डालना है, वो निशान बताता है और कहता है यहाँ वोट डालना, और उसी से चूक हो जाए, ऐसा क्या आपको लगता है? जानबूझ के कुछ चूक होती है।
ऐसा कहा जाता है कि जो जगे हुए हैं उनको नहीं जगाया जा सकता। कुल मिलाकर ये मॉक ड्रिल कांग्रेस ने भले ही कर ली हो और जगाने की कोशिश की हो, उनको बताने की कोशिश की हो कि बटन ऐसे दबाना है, इधर दबाना है, लेकिन फिर भी यदि क्रॉस वोटिंग होनी है और यदि कहीं टूटने हैं लोग, जो चूहे कूदेंगे तो कूदेंगे ही। और लेकिन कांग्रेस में ये डर, सबसे बड़ी बात इस बात का है आशीष, इस बात में तो अब कोई दो राय नहीं कि प्रणब मुखर्जी संगमा से बहुत आगे हो चुके हैं अगर पूरे देश के अगर उसको देखा जाए तो। लेकिन राजस्थान में क्योंकि आने वाले कुछ ही समय बाद, 1 साल बाद चुनाव होने वाले हैं, तो उन चुनावों अपने सूबों की कहीं ना कहीं गणित और राजनीति बनाए रखना चाहते हैं। कार्यक्रम में चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रताप जी, ब्रेक से पहले जो चर्चा हम कर रहे थे, जो राजकुमार शर्मा ने कहा था और जो आपके साथ चर्चा हुई, क्या लगता है पिछली बार जो हुआ था कांग्रेस उससे सबक ले रही है? देखो आशीष, सबक है और डर नहीं, इसे कहना चाहिए शक। और सुपरस्टार राजेश खन्ना के जिनका देहांत हो गया, वो भी कह के गए, दोस्त तो शक दोस्ती का दुश्मन है, तुम जरा भी इसे घर बनाने ना दो, बाद में चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते। इसलिए जिसके बारे में शक बैठ जाए एक बार, भले ही वो कांग्रेस की पार्टी में शक बैठ जाए या बीजेपी में, और एक बार शक बैठ जाए तो मॉक ड्रिल लगातार जारी रहती है और अंत तक होती रहती है। इस बार मुझे लगता है कोई बहाना नहीं बना पाएगा कि चश्मे छोड़ आया था, चश्मे के कारण दिखा नहीं, नजर कमजोर थी। धारीवाल तो सीधे सीधे कह भी गए कि ये मॉक ड्रिल इसलिए करवाई गई कि लोगों से गलती ना हो, वही गलती जो पिछली बार हुई थी। इसीलिए हमने आज प्रैक्टिस की है और सबने जो प्रैक्टिस, जो जितने भी वोट आज यहाँ पर हमने जो है वो डमी के बतौर डलवाए गए, सब सही निकले। अब कोई गलती, किसी भी गलती की कोई उम्मीद। तो देखा, धारीवाल ने कहा कि जो आज डमी वोट डलवाए गए हैं गलती ना हो। प्रताप जी, क्या लगता है अब क्या ये गणित भी शुरू हो गई है कि कांग्रेस चाहेगी कि कुछ भाजपा के वोटों में सेंध लगा ले और भाजपा चाहेगी कि कुछ कांग्रेस के एक आधा वोट भी अगर वो तोड़ लेगी तो उसका अचीवमेंट है? देखो आशीष, जब फाइटिंग नेक टू नेक होती है, खींचतान एकदम करीबी होती है, तो निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि एक दूसरे के खींचने तोड़ने से कोई फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये खींचतान से ज़्यादा ये शक है, ये शक एक दूसरे पे है। ये अपने गुटों के बीच में मुख्यमंत्री के गुट को शक है कि दूसरा गुट क्रॉस वोटिंग ना कर दे, दूसरे गुट को शक है कि मुख्यमंत्री का गुट, ऐसे ही भाजपा में सब जगह एक दूसरे के ऊपर जो शक है। और जो निर्दलीय विधायक जो जीत कर मंत्रिमंडल में है और किरोड़ी उनके बारे में कह चुके हैं कि मैं वोट दिलवाऊंगा, तो सबका शक उनके ऊपर भी है। तो कुल मिलाकर शक की जो एक वो दिमाग में शक बैठ गया है सबके, और उसके कारण मॉक ड्रिल। और हो सकता है कि इसी तरह से आज तो भाजपा के लोगों को भी बाड़ाबंदी करने की कोशिश है। कुल मिलाकर आशीष ये है कि वैसे तो देखा जाए तो प्रणब मुखर्जी के हैसियत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला चुनाव के बाद भी इन वोटों से, लेकिन यहाँ की राजनीति में बड़ा फर्क पड़ने वाला है। यदि एक भी मॉक ड्रिल में सारे वोट मिलने के बावजूद एक फाइनल ड्रिल में अगर एक भी चूहा कूद जाता है तो निश्चित तौर पे जहां डगमगा जाएगा, क्योंकि बड़ा बैलेंस चल रहा है। फाइनल ड्रिल में अगर गलती हो गई तो ये बैलेंस जहाज का जो समीकरण है ये राजस्थान की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। रघु शर्मा जो हैं उन्होंने सीधे तौर पर कहा है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मॉक ड्रिल का क्या कारण है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाजपा की जो कमजोरी है उसका फायदा उन्हें मिलेगा। तो भाजपा की क्या कमजोरी है, क्रॉस वोटिंग की, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं रघु शर्मा क्या कहते हैं। उनको उनकी संख्या से भी कम वोट मिलेगा। बिल्कुल गए, ये हमारा फर्ज है कि जो भी लोग हैं जिनको पार्टी ने, बीजेपी ने निकाल रखा है और जो भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल से निष्कासित है, उनके पास हम जाएंगे। हमारा फर्ज बनता है कि वो हमको वोट डालें। हम गए थे उनके घर पे रिक्वेस्ट करने और उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। सीपीएम ने राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को, प्रणब मुखर्जी को समर्थन देने का ऐलान किया है। मेरी अमरा राम जी से बात हुई है, पवन दुग्गल जी से बात हुई है और पेमा राम जी से बात हुई। सब लोगों ने कहा है हम वोट डालेंगे आपके कैंडिडेट को, और वो सारे प्रणब मुखर्जी। तो देखा आपने, रघु शर्मा तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सीपीएम से भी बात हो चुकी है और उन्होंने वो भी कहा कि भाजपा से जो निष्कासित हैं हनुमान बेनीवाल, वो उनके घर भी गए, उनसे मिलकर। प्रताप जी, क्या लगता है अब ये कई दूरियां, कई समीकरण जो
क्या है आशीष, इन दिनों कांग्रेस में एक थोड़ा सा फोबिया हो गया है। जो ड्रिल जो करते हैं वो बड़े सक्सेस होते हैं, क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि आरएसएस की तरह ड्रिल कर हमारे लोगों को करना चाहिए। और हिमाचल में जब राहुल गांधी गए थे, उन्होंने कहा था कि हम तो कांग्रेस में एक आरएसएस जैसी विंग खड़ी करेंगे जो ड्रिल करेगी। कुल मिलाकर ड्रिल का इनके ऊपर बड़ा असर है। ऐसा लगता है कि उसी असर के चलते इनको लग रहा है कि हम भी ड्रिल करेंगे तो हमारी जो लक्ष्य है उसको पालेंगे। और इनको ये भी लग रहा है कि बीजेपी क्योंकि ड्रिल नहीं कर रही है, इसलिए उसकी वो कमजोरी है। वो ड्रिल बिना ड्रिल किए जब अंदर आएगी तो उनको लाभ मिलेगा। पर ये जो हनुमान बेनीवाल वाला मामला है, सीपीएम वाला मामला है, क्या लगता है अब कांग्रेस कोशिश करेगी कि ये हनुमान बेनीवाल का वोट उन्हें मिले, सीपीएम के वोट उन्होंने ले लिए? आशीष, वैसे तो देखा जाए तो सीपीएम भी साफ तौर पे जैसे सोनाराम ने कहा वैसे ही कह चुकी है कि सोनाराम कह रहे हैं कि सोनिया गांधी के कहने से कह दे रहा हूं, अशोक गहलोत के कहने से नहीं। ऐसे ही सीपीएम भी रघु शर्मा या यहाँ की कांग्रेस के कहने से नहीं दे रही है। वो तो सीपीएम का ऑल ऊपर से ही ये ऐलान है। इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को देखने के लिए कांग्रेस की तरफ से वीरेंद्र कटारिया जो है उनको पर्यवेक्षक बनाया गया है। वीरेंद्र कटारिया क्या कहते हैं वो सुनते हैं। पार्लियामेंट के मेंबर वहाँ वोट देंगे, असेंबली के मेंबर वहाँ यहाँ वोट देंगे। हम आके देखेंगे कि सारे मेंबर प्रेजेंट हैं। जो मेंबर प्रेजेंट नहीं हैं उनको हम बुलाएं ताकि वो वक्त पे पहुँच जाएं, और जो हमारे साथ मिलकर साथ देने को तैयार है उनका स्वागत करें। उनको कहिए आइए हमारे साथ वोट दीजिए। ये पार्टी का मसला नहीं है, इट्स नेशनल। तो यानी पूरी मॉनिटरिंग रहेगी कि आखिर कोई भी वोट छूटे नहीं, क्योंकि एक एक वोट की गणित बहुत महत्वपूर्ण होगी। प्रताप जी। हाँ बिल्कुल। अब वीरेंद्र कटारिया जैसे पुराने आदमी को भी उतारा है जो काफ़ी दिनों से मुख्यधारा की राजनीति से भी गायब थे, अचानक आए हैं। तो कुल मिलाकर आशीष, इसमें सबसे बड़ी बात ये समझने की है कि आखिर में इतनी चाक चौबंदी हो क्यों रही है। इसका कारण है कि जो चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, इस चुनाव में कोई भी व्हिप जारी नहीं हो सकता। यदि व्हिप जारी करने की होती तो कोई परवाह नहीं करता, लेकिन व्हिप जारी नहीं हो सकता और लोगों को अंतरात्मा की आवाज से वोट देना है। अब अंतरात्मा किसकी कब जग जाए कोई पता नहीं है, इससे सब चाहते हैं कि मॉक ड्रिल करके इनकी अंतरात्मा को सुलाकर रखा जाए। तो कुल मिलाकर ये पूरी कोशिश हो रही है। सभी राज्यों में लगभग ऐसी तैयारी चल रही हूँ। बिल्कुल। कांग्रेस क्योंकि कोई भी पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी पार्टी का कोई भी आलाकमान नहीं चाहता कि उनके जो नेताओं की अंतरात्मा ज्यादा जग जाए, क्योंकि ये अंतरात्मा जब जगती है तो बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं। और हिंदुस्तान एक राष्ट्रपति चुनाव में अंतरात्मा की आवाज देख चुका है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो इस मुकाबले को सीधी तौर पर एक तरफा करार देते हैं। चुनाव तो अब एक तरफा हो गया है। देखिए, मैं दावा करता ही नहीं हूँ। मैं दावा ये करता हूँ कि हमारी पार्टी के विधायक जो हमें समर्थन दे रहे हैं, वो विधायक वो जो समर्थन दे रहे हैं उनसे उम्मीद करते हैं। और वैसे मैं आपको कह दूं कि पूरे मुल्क के अंदर ये वोट ऐसा कैंडिडेचर को लेकर के, एक ऐसे शानदार उम्मीदवार को लेकर के उम्मीदवार जब सामने होता है तो कई लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ भी सुनते हैं। और मुझे यकीन है कि पूरे देश से जो अपेक्षा है कांग्रेस की या यूपीए की, आप उससे कम नहीं पाओगे, उससे ज़्यादा वोट पाओगे। अगले चुनाव में भी यूपीए गवर्नमेंट ही आने वाली है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज पर भी उन्होंने खुद माना है कि कई वोट इधर उधर हो जाते हैं, और वो तो ये मान रहे हैं कि शायद अंतरात्मा की आवाज पे कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार है प्रणब मुखर्जी, उनको वोट मिले। प्रताप जी। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव है। यदि एक तरफा चुनाव है तो मॉक ड्रिल की जरूरत ही क्या थी। आराम से अंतरात्मा की आवाज पे सबको वोट करने दे दिया जाता तो सबकी आत्माएं जगती और प्रणब मुखर्जी के साथ वो आत्माएं रहती। लेकिन कुल मिलाकर जो बात आशीष, ये अंतरात्मा बहुत खतरनाक है राजनीति में, और कोई भी नेता नहीं चाहता कि ये अंतरात्मा किसी की जगह। और यदि किसी की आत्मा जगे तो केवल सबसे बड़े नेता की जगह और उसी की जगी रहे, और उसी की आत्मा के अकॉर्डिंग सब लोग काम करते रहे। इस पर चर्चा करेंगे। प्रताप जी, आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे प्रताप जी के साथ। प्रताप जी, कुल मिलाकर अब जो माहौल लग रहा है कि कल बीजेपी ने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, कांग्रेस ने अपनी मॉक ड्रिल कर ली है, क्या बीजेपी को भी खतरा है? देखो आशीष, क्योंकि ये राजनीति है और बीजेपी को भी, क्योंकि पिछली बार देखा ही था कि 2 वोट बीजेपी के भी इधर से उधर कूद गए थे, क्योंकि चूहों की फौज तो हर जगह ही होती है। ऐसा कोई